हैं एग्जाम देने, एग्जाम भी देते हैं और एग्जाम देने के बाद उनको एग्जाम में फेल कर दिया जाता है। जर्जर है सुरक्षा व्यवस्था, उसकी जड़ें उखड़ गई हैं, गहरी होनी चाहिए, उखड़ गई हैं। ये तो मेन कैंपस चैट किसके हैं, किसने भेजे? ये चैट अननोन नंबर से आते हैं व्हाट्सएप पे, उन्हीं को जिनको फेल किया गया और उनसे विश्वविद्यालय में जाए, गेट पे एंट्री की व्यवस्था की जाए, कोई भी चेकिंग व्यवस्था है, कोई भी एंट्री व्यवस्था है, कोई किस कार्य के लिए आ रहा है, कहीं कोई पूछताछ कुछ नहीं है ना। आईडी इस नंबर से सेटिस्फाई नहीं होगा तो विश्वविद्यालय में आएगा, और जब विश्वविद्यालय में आएगा तो उससे 5,000-6,000 रुपए की डिमांड की जा रही है। ये देखिए, इतनी दयनीय व्यवस्था सफाई की है, न छात्राओं के वॉशरूम साफ है, न छात्र के वॉशरूम, न हॉस्टल में सफाई है, न बाहर कैंपस में। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार और समस्याओं को लेकर एक प्रेस वार्ता बिठाई गई है। इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या है पूरा प्रकरण। आपके द्वारा ये प्रेस वार्ता किस लिए बिठाई गई है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ इकाई द्वारा विश्वविद्यालय के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर एक प्रेस वार्ता बुलाई गई, जिसमें आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम प्रशासनिक अधिकारियों का जो भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय में फैल चुका है। एक समय इस विश्वविद्यालय को स्वतंत्रता सेनानियों की कर्मभूमि कही जाती थी। आज विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से भ्रष्टाचारियों की कर्मभूमि बनती जा रही है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार देखने को आपको विश्वविद्यालय में मिल रहा है। पिछले 5-6 वर्षों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लगातार आंदोलन के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से विश्वविद्यालय को ये चेताने का प्रयास कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आम छात्राओं की समस्याएं हैं, छात्रों की समस्या है, उसको लेकर के विश्वविद्यालय कोई सख्त रुख अपनाए, कोई सुधार करे। मगर विश्वविद्यालय द्वारा हमें हर बार ये देखने को मिलता है कि विश्वविद्यालय में चाहे वो रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर के, ये देखिए मैं आपके सामने रिजल्ट दे रहा हूँ, अभी 2 दिन पहले ये रिजल्ट आते हैं यूजी के। ये सभी रिजल्ट आम छात्रों के हैं, छात्राओं के हैं, जो दूर दराज से यहाँ पढ़ने आते हैं, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, कोई तो ट्रेन से ट्रैवल करके आता है जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा है। और जब वो आते हैं एग्जाम देने, एग्जाम भी देते हैं और एग्जाम देने के बाद उनको एग्जाम में फेल कर दिया जाता है। और जब फेल कर दिया जाता है तो उसके बाद जब वो बच्चे विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो ये नंबर दिए गए हैं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, ये 2 नंबर आप भी कॉल करेंगे तो ये अमान्य बताएगा, या फिर लगेगा भी तो किसी अननोन पर्सन के पास लगेगा। और ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि जब बच्चा इस नंबर से सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो विश्वविद्यालय में आएगा, और जब विश्वविद्यालय में आएगा तो उससे 5,000-6,000 रुपए की डिमांड की जा रही है। ये देखिए, ये व्हाट्सएप चैट है, ये उन छात्राओं के चैट्स हैं जिनको ये फेल किया जा रहा है एग्जाम में जबरदस्ती। ये चैट किसके हैं, किसने भेजे? ये चैट अननोन नंबर से आते हैं व्हाट्सएप पे, उन्हीं को जिनको फेल किया गया और उनसे विश्वविद्यालय में मिलने के लिए उन्हें बुलाया जाता है कि पर्सनली आप आकर के मिलिए, और मिलने के बाद उनसे 5,000-6,000 रुपए की डिमांड की जाती है। इतनी बड़ी धांधली। और ये सारे साक्ष्य हैं, ये सारे साक्ष्य के साथ आज हम बैठे हुए हैं। और ये साक्ष्य ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, इसके पहले भी जब ये चीजें हुई थी तो विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार और सभी जितने प्रशासनिक जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार तो वो है नहीं, मगर उन्हें ये सारी चीजें बताई गई थी, अवगत कराई गई थी। इसके बाद भी किसी एक कर्मचारी को चिन्हित करके ना उसके ऊपर कार्यवाही की गई, ना विश्वविद्यालय द्वारा कोई कंप्लेंट दर्ज कराया गया। अगर आप नहीं कर पा रहे तो पुलिस द्वारा कंप्लेंट करिए, मगर एक भी, और वो इसलिए ऐसा नहीं करें क्योंकि जांच होगी तो उसमें सारे प्रशासनिक अधिकारी भी उसमें संलिप्त पाए जाएंगे, इसीलिए ना कोई एक्शन लिया गया, ना ही कोई उस पर सुनवाई की गई। और आप जैसे देख पा रहे होंगे कि ये कॉपी आरटीआई के माध्यम से निकाली गई कॉपी है। हम सभी ने आरटीआई के माध्यम से बच्चे का रिजल्ट में 32 नंबर दिया गया, और जब कॉपी निकाली गई तो ये कॉपी पूरी भरी हुई कॉपी थी, और इसमें 52 नंबर एग्जामिनर द्वारा, जिसने कॉपी चेक की है, ये आप चेक भी कर सकते हो, ये एग्जामिनर के साइन है, ये 52 नंबर एग्जामिनर द्वारा दिए गए। और कॉपी में जब रिजल्ट आया है तो उसको 32 नंबर 1 नंबर से फेल किया गया है। सोचिए कितनी बड़ी धांधली, 20 नंबर उसको कम करके 1 नंबर से फेल किया गया है, इसलिए कि जब ये बच्चे आएंगे कैंपस में तो इनसे 5,000-6,000 रुपए लेकर के इनको पास किया जाए। छात्र से आपने बातचीत की जिन्होंने ऐसा पैसा दिया हो? पैसे देने वाले छात्र जो भी परेशान हैं, जो डरे हुए हैं, जिनको घर से प्रेशर आ रहा है, अब मैं एग्जाम देने और एग्जाम में मुझे पेपर देने के बाद एब्सेंट कर दिया, तो मेरे तो घर वाले यही सोचेंगे ना कि मैं एग्जाम देने नहीं गया था। और मैं इस चीज़ से बचने के लिए, जो कुछ ऐसे छात्र हैं जो पैसे दे देते हैं, और पैसे वो इसलिए उन्हें डराया धमकाया जाता है कि अगर तुम नहीं दोगे तो तुम्हारा हम और एब्सेंट कर देंगे, तुम्हें फेल कर देंगे, तुम्हें कोई पास नहीं कराएगा। और वो आम छात्र हैं, उनका इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, वो हमें और आपके पास ही आएंगे, और वो प्रशासनिक अधिकारियों का दफ्तर दौड़ते दौड़ते वो थक चुके हैं, तब वो आज हमें ये रिजल्ट और ये सारी चीज़ें दे करके भेजें कि शायद इस पर कोई सकारात्मक रूप देखने को मिलेगा, जो कि ऐसा हो नहीं पा रहा है। इसलिए आज हम प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, उनकी कोई जवाबदेही नहीं। ये विश्वविद्यालय की ग्राउंड की स्थिति है, ये बाथरूम है, ये बाथरूम है, ये बाथरूम है, और ये ग्राउंड की स्थिति है, ये वॉशरूम की स्थिति है, ये बाथरूम की स्थिति है।
ये इस तरीके से बना दिया गया है ग्राउंड को। बड़ा सवाल उठता है, हाल ही में जब आप लोगों का राज्यपाल द्वारा यहाँ पे एक एक्शन लिया गया था, बड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी कि अच्छे से यहाँ पे जो भी हो उनको निर्देश दिया था उन्होंने कि अच्छे से यहाँ पे जांच पड़ताल करके जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको सही की जाए, चाहे जिम की व्यवस्था हो, मेस की व्यवस्था हो, या हॉस्टल में जो लोग बाहर से आके रह रहे हैं उनकी व्यवस्था। तो उस पर कोई कार्रवाई हुई? एक भी विषय पे विश्वविद्यालय के जितने प्रशासनिक अधिकारी थे उनके तरफ से कोई भी सख्त रुख नहीं अपनाया गया। राज्यपाल महोदया द्वारा ये खुले मंच से बताया गया, ये कहा गया कि ये उनको भी साक्ष्य दिए गए थे, उन्हें भी साक्ष्य दिए गए, उन्हें भी सारी चीज़ें बताई गई और उन्होंने निर्देशित भी किया था यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी उनको कि जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनके ऊपर सख्त कार्यवाही की जाए, चाहे वो हॉस्टल मेस की सुविधा हो। आज तक हॉस्टल का जो अवैध कब्जे हैं ना उनको खाली कराया गया, न उसमें हॉस्टल अलॉटमेंट किए गए, न मेस का अलॉटमेंट हो रहा है अभी तक। हर साल बच्चे आते हैं और वो पढ़ के चले जाते हैं और उन्हें मिलता क्या है? रिजल्ट में एब्सेंट, रिजल्ट में फेल और प्रशासनिक अधिकारियों का चूरण। हर बार प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उन्हें दफ्तर से दफ्तर दौड़ाया जाता है और उनसे पैसे लिए जाते हैं और उसके बाद रिजल्ट सही हुआ तो हुआ, नहीं तो उन्हें फेल करके भेज दिया जाता है। हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। अभी हम अक्सर देखते हैं विद्यापीठ में आए दिन लड़ाई झगड़े के मामले देखने को मिलते हैं और ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था के मामले एक महिला होने के नाते आप कैसा फील करते हैं? जर्जर है सुरक्षा व्यवस्था, उसकी जड़ें उखड़ गई हैं, गहरी होनी चाहिए, उखड़ गई हैं। ये तो मेन कैंपस की बात है, एफिलेटेड कॉलेज इतने सारे यहाँ से चलते हैं, वहाँ भी ऐसे ही रिजल्ट में त्रुटियाँ आती हैं और बच्चे दूर दूर से दौड़ते हैं। जैसे कि ये बहन मेरे साथ बैठी है, ये बरछाओं कैंपस से हैं, इनका रिजल्ट में त्रुटि है, फाइनल ईयर पास कर चुकी है, इनका 5th सेमेस्टर में एब्सेंट लगा है, उसमें इनको थ्योरी में नंबर मिला भी तो प्रैक्टिकल। आपने कंप्लेंट करने की कोशिश की? हाँ, मैंने कंप्लेन किया था। कितनी बार? एक बार तो किया था, इसके बाद मैं रिजल्ट के लिए एप्लीकेशन वगैरह क्योंकि बैक दे चुकी थी मैं, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मैं चाहती थी जल्दी रिजल्ट मेरा सही हो जाए क्योंकि मैं एडमिशन ले चुकी, क्योंकि मुझे आगे बहुत पढ़ना है अभी। तो मैं एप्लीकेशन दी, इसके बाद बस एप्लीकेशन दे के ही मैं सोची सही हो जाएगा, उसके लिए ही परेशान हुई, दौड़ रही हूँ। कितने समय से दौड़ रही हैं? 5-6 महीने हो गया, कोई ये कार्रवाई नहीं की गई? बिल्कुल भी नहीं। मैंने मैम से भी बात किया, एग्जाम कंट्रोल जो मैम है उनके सामने मैं जाके बात की। उन्होंने बहुत बार मेरे साथ प्रॉमिस किया कि हाँ 4 दिन बाद आ जाओ, तुम्हें पक्का हम दे देंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं दिया। और अभी याद भी नहीं होगा उनको, अभी आज मैंने देखा उन्होंने बोला कि चलो देखते हैं, लेकिन वो बोल रही है, मैंने बोला कि मैम आपसे मिले हुए हैं हम, तो बोल रही है कि मेरे से मिली थी, मुझे याद नहीं है। मैंने बोला कि मैम मेरे पास तो फोटो तक भी है कि मैंने इस टाइम पे इस दिन मिला है आपसे। बोली दिखाओ, फिर भी मैंने दिखाया, फिर ठीक है, बोली ठीक है बात करते हैं। और यहाँ के कर्मचारी जो है बात करने, बस रिजल्ट लेने आओ तो वो बदतमीजी से बात करते हैं, बोलते हैं बदतमीजी से बात करते हैं। वो बोलते हैं यहाँ क्यों आते हो, एफिलिएटेड कॉलेज वाले यहाँ नहीं आने चाहिए। ये कर्मचारियों की भाषा है, बोलते हैं यहाँ नहीं आना है। हम बोलते हैं कि हम अपना रिजल्ट लेने आए क्योंकि आप लोग इतने से परेशान है। कॉलेज वाले खुद भेज देते हैं, बोलते हैं कि आप परेशान हो, जल्दी चाहिए तो आप जाओ, लेकिन हमारे आने के बाद वो लोग बदतमीजी करते, बोलते हैं यहाँ नहीं आना है, क्यों आया आप लोग यहाँ पे। हाँ, जिस काम के लिए बैठे हैं वो काम ही नहीं करेंगे तो मुफ्त की रोटी तोड़ेंगे। ये तो बहरहाल एग्जामों की बात रही। यहाँ पे ऐसी चीजें हैं कि जो को कैरिकुलम और स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट है, एनईपी के तहत जो आया है, उसकी क्लास नहीं चलती है, बच्चों को सिलेबस नहीं पता, पेपर का नाम नहीं पता, पर एग्जाम हो जाता है, उसमें फेल करते हैं, फिर बैग भरते हैं, फिर जेब भरते हैं, फिर पता नहीं क्या करते हैं। इतने संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे छात्रा भी मौजूद थी जो कि एक एफिलिएटेड कॉलेज से हैं, जिनको यहाँ पे मेन कैंपस में भेजा गया अपनी जानकारी पाने के लिए, अपने रिजल्ट को सही कराने के लिए। वहाँ पे कर्मचारियों द्वारा भी इनके साथ बदतमीजी से बात की गई। उसके साथ ही इन्होंने शिक्षा नियंत्रक से बात की, तो शिक्षा नियंत्रक ने लगातार इनको बोला कि मैं तुम्हें पहचान नहीं रही हूँ। और लोगों से एक बार बात करने का प्रयास करते हैं। विद्यापीठ में लगातार जो छात्रों का बाहर से आवागमन है उसको कैसे देखिए, इस पे हम लोगों ने लगातार आवाज़ उठाई है कि विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए, गेट पे चेकिंग व्यवस्था की जाए, गेट पे एंट्री की व्यवस्था की जाए। कोई भी चेकिंग व्यवस्था, कोई भी एंट्री व्यवस्था, कोई किस कार्य के लिए आ रहा, कहीं कोई पूछताछ कुछ नहीं है, ना आईडी कार्ड सबको प्रोवाइड अभी तक नहीं हुआ है। इस सब की वजह से सब समस्याएं आती हैं। इस पर हम लोगों ने लगातार मांग की, लगातार आवाज़ उठाई, कोई विश्वविद्यालय इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आए दिन होने वाले धरनों का क्या प्रभाव है? विश्वविद्यालय प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। वो न जागने के सोए को जगाया जा सकता है, वो नखड़ा सोने का कर रहा है तो उसको जगाया नहीं जा सकता। बार बार विश्वविद्यालय प्रशासन को हम लोग ज्ञापन के माध्यम से जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन जागने का नाम नहीं ले रहा है। विश्वविद्यालय में तमाम प्रकार की अनियमितताएं हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन स्वयं की जिम्मेदारी से भाग रहा है। आप सफाई की व्यवस्था देख सकते हैं, विश्वविद्यालय में इतनी दयनीय व्यवस्था सफाई की है। न छात्राओं के वाशरूम साफ हैं, न छात्र के वाशरूम, न हॉस्टल में सफाई है, न बाहर कैंपस में। 10 बजता है तो विश्वविद्यालय में सफाई शुरू होती है। जब छात्र आने शुरू हो जाते हैं कक्षाओं में, 8 बजे से कक्षाएं संचालित हो जाती हैं तो सफाई का काम शुरू होता है। ऐसी क्यों स्थिति बना के रखी गई है? इस पे जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी आखिर सुध क्यों नहीं लेते हैं? अगर सुध लेते हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? आप कई सालों में देखे होंगे, आज तक किस विश्वविद्यालय प्रशासन में किसी के ऊपर कोई ऐसी नोटिस या कोई लेटर नहीं देखे होंगे जो किसी के ऊपर कार्रवाई हुई हो। यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन सब एक दूसरे से मैनेज चलते हैं, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ पे छात्रों द्वारा बड़े आरोप लगाए गए, संगीन आरोप लगाए गए।
सुरक्षा व्यवस्था पे बहुत बड़े आरोप लगाए गए, साथ ही सफाई व्यवस्था पे भी आरोप लगाया। छात्रों का कहना है कि दयनीय स्थिति है इस समय विश्वविद्यालय की। किसी भी प्रकार के कर्मचारी से लेकर बड़े प्रशासनिक अधिकारियों तक कोई भी चेता नहीं है, ना यहाँ पे किसी प्रकार की कार्रवाई की वो कर रहा है। यहाँ पे 22 तारीख से हम सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मेन कैंपस से लेकर के जितने भी एफिलेटेड कैंपस है जहाँ से ये समस्याएं हो रही है वहाँ हम संपर्क अभियान चलाएंगे और जितनी भी समस्याएं हैं उसको लेकर के आगे तिथि तय करके एक बृहद आंदोलन करेंगे और पूरा विश्वविद्यालय और कैंपस हम बंद कराएंगे। अगर ये पढ़ाई का अड्डा नहीं है तो इसको भ्रष्टाचारियों का अड्डा भी हम बनने नहीं देंगे। ये हमारा साफ स्टेटमेंट है। हमने देखा यहाँ छात्रों ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन चेताएगा नहीं तो इनके द्वारा एक बृहद आंदोलन किया जाएगा। काशी वार्ता के लिए मैं प्रशांत दुबे।